Hi everybody and welcome to Learn English by Azim sir. Today I'm going to teach you about present perfect tense. आज मैं आप लोगों को present perfect tense के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ. चलिए देखते हैं present perfect tense कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे present perfect tense. present perfect tense क्या है, क्या मतलब होता है, चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं. यहाँ पे इस टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य या घटना हाल ही में पूरी हुई है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. इसका मतलब देखिए कि आप हाल ही में रिसेंटली में जो भी आप काम करते हो उस काम को कंप्लीट कर लिया है, जो भी कर लिया है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ताकि हम लोग समझ सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पर क्या है नहीं है. तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. तो यहाँ पे देखिए हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, चुका है, चुकी है अथवा या हूँ, ई ही, या हूँ, ई है, ए हो रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. देखिए वाक्य के अंत में जब चुका है, चुकी है, चुके हो या ई है, ए हो रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है. जब भी आपको वाक्य के अंत में ये चीज मिले तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो अभी चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, ताकि हम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव हैज को लिखेंगे, प्लस वर्ब 3 को लिखेंगे. वर्ब क्या है? वर्ब 1 मतलब जैसे कि गो वर्ब 1 है, वेंट वर्ब 2 है एंड गॉन वर्ब 3 है. तो हमेशा वर्ब 3 का यूज होगा, याद रखिएगा. आप बोलिएगा कि सर हैव और हैज में क्या डिफरेंट है, कहाँ पे हैज और हैव यूज करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखिए ही, सी, इट, राम के साथ हैज मतलब राम मतलब कोई भी आप सिंगुलर का, अगर एक सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो, एक नाउन सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा हैज का यूज होगा. जैसे कि ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ अगर आप कोई भी यूज कीजिएगा तो हैज का यूज होगा. राइट. अभी देखते हैं नेक्स्ट में आई, यू, दे, वी एंड प्लूरल के साथ हमेशा हैव का यूज होगा. राइट ना. अभी हम लोग इसको देखेंगे हैव हैज को कहाँ यूज करेंगे. अभी एग्जांपल में हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा. तो चलिए देखते हैं एग्जांपल में. पहला लेते हैं मैंने खाना खा लिया हूं या मैं खाना खा चुका हूं. दो चीज बोल सकते हैं, दोनों तरीके से बोल सकते हैं. मैंने खाना खा लिया हूं यहाँ पे है ना, या हूं लास्ट में आया ना, या हूं या चुका हूं. राइट ना. तो आई हैव देखो सब्जेक्ट का आई लिखें एंड हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव को लिखें, उसके बाद वर्ब 3 लिखेंगे. आई हैव ईटन फूड. क्या हो गया? मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया हूं. यहाँ पे लिया हूं, देखिए यहाँ पे लिया हूं आया ना, लिया हूं यहाँ पे कहाँ पे है, हाँ लिया हूं. इसको यहाँ पे लिया हूं की जगह में हम चुका हूं कर सकते हैं. यहाँ पे अगर चुका हूं तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैं खाना खा चुका हूं, या इसे बोल सकते हैं मैंने खाना खा लिया हूं. राइट ना. अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आपने खाना बना लिया, क्या होगा? यू हैव कुक्ड फूड मतलब आपने खाना बना लिया. राइट ना. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप खाना बना चुके हो, आप खाना बना चुके हो. तो आपने यहां लिखेंगे आपने खाना बना चुके हो, आपने खाना बना चुके हो या आप खाना बना चुके हो. राइट ना. ओके चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. थर्ड नंबर में मैंने आपको पीटा है मतलब मैंने आपको मारा है. राइट ना. तो कैसे बोलेंगे? आई हैव बीटन यू. देखिए बीट जो है, बीट मतलब होता है पीटना, मारना, एंड इसमें ई एन लगा दिए तो वर्ब 3 हो गया. तो
तो यहाँ पे आई लगाएं, फिर हैव लगाएं, फिर बीटन वर्ब 3 लगाएं, फिर यू लगा दिया। तो मैंने आपको पीटा है, मैंने आपको पीटा है। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 को लगाना है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, जो भी आपने काम कर लिया है हाल ही में उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अगर आपको वाक्य के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, या चुका है, चुकी है, अथवा या हूं, ई हूं जब मिलता है तो उसे समझ लेना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसको बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस हैव हैज को एंड वर्ब 3 को रखना पड़ेगा। चलिए एक तो और एग्जांपल देखते हैं ताकि हम लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं बाजार जा चुका हूं, मैं तो लिखेंगे सॉरी, तो लिखेंगे आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं बाजार जा चुका हूं, तो क्या लिखेंगे, मैं बाजार जा चुका हूं, राइट ना। अभी हैज का प्रयोग करते हैं, उसने खाना खा चुकी है, उसने खाना खा चुकी है, तो हैज का प्रयोग करते हैं, तो सी हैज, देखिए सी के साथ हैज आता है, क्या आता है, सी के साथ हैज आया, तो यहां पे देखिए सी के हैज है, तो सी हैज इटेन फूड, उसने खाना खा लिया है, या उसने खाना खा चुकी है, उसने खाना खा चुकी है, राइट ना। अब यहां पे देखें सी हैज इटेन के जगह हम हैड भी लगा सकते हैं, क्या लगा देंगे, हैड। सी हैड फूड मतलब उसने खाना खा चुकी है। तो हमने देखा कि हैव और हैज का कैसे यूज होता है। अभी हम लोग ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस देखा, अभी हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हैव और हैज के बाद नॉट लगा देना पड़ेगा। अभी चलिए हम आपको और एग्जाम्पल में बताते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले मैं बोर्ड में लिख लेता हूं, फिर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊंगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते। ओके, तो मैंने लिख लिया हूं। देखिए नेगेटिव बनाने के लिए आपको मैंने पहले ही बोला था कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट वर्ब 3। तो हैव हैज के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट लगा देना पड़ेगा। हैव और हैज के बाद नॉट लगा दीजिए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। चलिए सेंटेंस में देखते हैं। देखिए पहले सब्जेक्ट को रखें आई, फिर हैव को रखें, फिर हैव के बाद नॉट को रखें, एंड उसके बाद वर्ब 3 का सीन लिखें, और ये ऑब्जेक्ट है मतलब श्याम। तो आई हैव नॉट सीन श्याम मतलब मैंने श्याम को नहीं देखा। क्या हो गया, मैंने श्याम को नहीं देखा है। क्या हो गया, मैंने श्याम को नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, he has not helped me। क्या है, तो सब्जेक्ट ही है, एंड ही के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, उसके बाद नॉट लगाएं, उसके बाद वर्ब 3 को रखें, हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड, राइट ना, एंड मी। तो क्या हो गया, उसने मुझे मदद नहीं किया, उसने मुझे मदद नहीं किया है, उसने मुझे मदद नहीं किया है। She has not helped me, उसने मुझे मदद नहीं किया है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, We have not cut tree मतलब हम लोग ने पेड़ को नहीं काटा है। तो यहाँ पे वी रखें, सब्जेक्ट वी रखें, एंड सब्जेक्ट के अनुसार हैव रखें, उसके बाद नॉट, उसके बाद कट द ट्री। वी हैव नॉट कट द ट्री, यहाँ पे दा लगा सकते हैं। तो वी हैव नॉट कट ट्री, यहाँ दा लगाएंगे। वी हैव नॉट कट द ट्री मतलब हम लोग ने पेड़ को नहीं काटा है। क्या हो गया, हम लोग ने पेड़ को नहीं काटा है, यहाँ पो है याद रखिएगा, ठीक है ना, पेड़ को नहीं काटा है। अभी हम लोग ने नेगेटिव सेंटेंस को देख लिया। अभी चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, तो
इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए हैव हैज, आपको क्या करना पड़ेगा, हैव और हैज को बाहर कर देना पड़ेगा, मतलब स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। देखिए यहां पे लिखा हूं हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3, क्या लिखना पड़ेगा, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। तो यहां पे मैंने लिखा है, तो हैव यू बीटेन राम, क्या आपने राम को पीटा है, तो यहां पे क्या है, हैव यू बीटेन राम, क्या आपने राम को पीटा है, क्या आपने राम को पीटा है। देखिए हैव जो यहां पे लगा हुआ है, अगर हैव स्टार्टिंग, हैव और हैज स्टार्टिंग में अगर है तो हिंदी का वाक्य का पहला जो आएगा वो क्या से स्टार्ट होगा, क्या से स्टार्ट हो गया, क्या से स्टार्ट हो गया, क्या से स्टार्ट होगा। तो यहां पे है, यहां पे हैव रखें, फिर सब्जेक्ट को यहां पे रखें, उसके बाद वर्ब 3 को रखें, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। फिर से देखिए हैव यू बीटेन राम, क्या आपने राम को पीटा है, राइट ना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हैव दे कम हियर, क्या वे लोग यहां आए हैं, इसका हिंदी क्या है, क्या वे लोग यहां आए हैं, ये क्वेश्चन कर रहा है, हैव दे कम हियर, क्या वो लोग यहां आए हैं। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं तीसरा नंबर में, हैज ही डन हिज वर्क, देखिए हैज ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। देखिए यहां पे ही के यहां हैज लगाया, हैज के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाया, फिर वर्ब 3 लगाया, फिर हिज मतलब हो गया अपना, है ना, उसका, लेकिन यहाँ पे एक काम उसका आ जाएगा अपना, राइट ना। ओके तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर में, हैज ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो क्वेश्चन कर रहा है, हैज ही डन हिज वर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है। तो देखिए हैज को बाहर में रखें, फिर सब्जेक्ट रखें, फिर वर्ब 3 रखें, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट लिख दिए, राइट ना। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैज योर ब्रदर कम, क्या आपका भाई आया है, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, क्या आपका भाई आया है, राइट ना। हैज योर ब्रदर कम, हैज योर ब्रदर कम, क्या आपका भाई आया है। तो हम लोग ने अभी देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस देखा, फिर नेगेटिव सेंटेंस देखा, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अभी हम लोग देखेंगे WH के साथ यूज करके देखेंगे, ताकि हम लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा के लिख लेता हूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, राइट। ओके तो चलिए मैंने लिख लिया हूं। तो सबसे पहले देखिए WH फैमिली को लिखेंगे, उसके बाद हैव हैज को लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब 3 को लिखेंगे। अभी सेंटेंस में देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है, व्हाट हैव यू डन। देखिए WH फैमिली को पहले लिखें, राइट ना, उसके बाद हैव को लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद वर्ब 3 लिखें, तो बन जाएगा, राइट ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है, इसका हिंदी क्या किया, आपने क्या किया है, आपने क्या किया है। ओके, व्हाट हैव यू डन मतलब आपने क्या किया है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वेयर हैज ही गॉन। वेयर देखिए तो WH पहले लिखें, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग को हैव हैज लिखें, फिर वर्ब 3 लिखें। तो वेयर हैज ही गॉन मतलब वह कहां गया है, वह कहां गया है। देखिए वेयर हैज ही गॉन, वह कहां गया है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाई हैज ही बीटन यू, उसने आपको क्यों पीटा है। यहां पे देखिए वाई जो रखे हैं WH है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हैज को रखें, फिर सब्जेक्ट लिखें, फिर बीटन, बीटन मतलब होता है बीट का वर्ब 3 होता है बीटन। तो व्हाई हैज ही बीटन यू, उसने आपको क्यों पीटा है, उसने
उसने आपको क्यों पीटा है, पीटा है, राइट ना, उसने आपको क्यों पीटा है। अभी नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हेन हैव दे गॉन, व्हेन हैव दे गॉन, वो लोग कब गए हैं, वो लोग कब गए हैं। तो यहां पे लिखते हैं वे लोग कब गए हैं, गए हैं, राइट ना। तो यहां क्या बोल रहा है, व्हेन हैव दे गॉन, व्हेन हैव दे गॉन मतलब वे लोग कब गए हैं। तो कितना आसान है। आज हम लोग ने सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग ने सारा कवर किया है, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली के साथ भी यूज किया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे, सी यू लेटर, बाय।